फ्रॉड माइंड इज फॉरवर्ड, अ कंजर्वेटिव माइंड इज बैकवर्ड। कि मान ली कि बीजेपी इतना अहंकार में है कि इसका कुछ कहना ना है। मुख्यमंत्री के लायक तो बिहार में अभी कोई चेहरा वैसा नजरे नहीं आ रहा है। यहाँ पर रहे कितना दिन, पहचानता कितना लोग है, क्षेत्र में क्या किया अभी तक, कोई घूम किया है? सब डायरेक्ट हवाई जहाज से आया और टिकटें उनको मिल गया। देखा जाए तो सिद्धार्थ शर्मा जी लगातार क्षेत्र में भी घूम रहे हैं, क्या लगता है इस बार वो जीत पाएंगे? पूरा बम्फर मत से, बम्फर वोटों से जीतेंगे, रिकॉर्ड टूटे। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं TN न्यूज़ 24 शान सिंह के साथ। चूँकि अभी बिहार विधानसभा का चुनाव चल रहा है, इसमें सारे प्रत्याशी जो हैं अपने अपने क्षेत्र में घूम रहे हैं, लगातार वोटर्स के मन बन रहे हैं, बिगड़ रहे हैं, डेली समीकरण बन रहा है, डेली बिगड़ रहा है। उसी बीच हम लोग अभी खजरी गांव में हैं, विक्रम विधानसभा का क्षेत्र है ये, और यहाँ पे लोगों से हम जुड़ेंगे, जानेंगे कि वो किनको इस बार वोट करेंगे, किस मुद्दे पे वोट करेंगे और क्या चीज़ें समझ के वो वोट करेंगे। जी, इस बार बिहार विधानसभा का चुनाव होने वाला है, किसको इस बार वोट कीजिएगा? जी, वोट पर तो अब की विचार जो है सब का कहल जाओ, कोई भी नेता विधायक आवी था तो ढंग से कोई बिहार में काम न हुई थे, न हमने निशन बेरोजगार के कोई रोजगार मिली थे, न कोई काम हुई थे, न नली गली सड़क जे भी मिली थे 3 नंबर के बन जाई थे। जी, अंग्रेज के शासन में वो भी लख पर पुल बनल है या कहीं भी ओकर कार्यक्रम है, वो ऐसा कोई भी माने थी नहीं है। अनिल शर्मा हमारे ज़मीनी नेता हैं, मान लिए कि इनको बीजेपी जैसे टिकटें काट दिया, तो अब हमने तो खुदे असमंजस में है कि मान ली कि बीजेपी इतना अहंकार में है कि इसका कुछ कहना ना है। बीजेपी की सरकार आया तो नेता विधायक को पेंशन चाहिए, और जो जनरल IPS बन रहा है, जो पुलिस का नौकरी कर रहा है, उसको पेंशन नहीं चाहिए। तो वोट तो किया जाएगा, इस पर वोट तो खुल के कहा जाता है थोड़ी कि हम किसको करेंगे, तो निर्णय होगा उस दिन, आप लोग फिर भी एक बताइए कि किसी को मतलब ऐसा कोई, जैसे आपने अनिल शर्मा की तरफ इशारा किया, गुप्त मतदान है। जी बिल्कुल गुप्त मतदान, लेकिन गुप्त मतदान में आप लोग कहेगा नहीं ना, वो तो जनता अपने आप माने उस मूवमेंट को, आप तो कहने से आप समझ गए होंगे कि कहाँ मूवमेंट चल रहा है। हम लोग जो है से नीतीश कुमार जी 15 साल राज किए, बहुत सा कुशासन था, राजद के थी में जंगल राज है जहाँ तहाँ, लेकिन इनके राज में भी 5 साल तक ले ठीक कार्यक्रम चला। उसके बाद क्या हुआ भाई, तो अनपढ़ व्यक्ति सबसे हाईएस्ट नंबर से पास कर जा रहा है, जो पढ़ा लिखा हुआ व्यक्ति है जो एथी कर जा रहा है। अब जनता तो पिसा रहा है, 2 पाटन के बीच में साबित बचाना, किधर का करे, किसको बना के भेजे जाकि दुरुस्त हो, इस पर अब माने अब तो सभी समाज जनता किए ना, 5 साल किए, 5 साल तो किए, हाँ, तो 10 साल उनका कार्यक्रम ठीक नहीं रहा। अभी जो स्कूल है, हॉस्पिटल में, आप क्या लगता है नीतीश कुमार आने वाले हैं कि नहीं आने वाले हैं? अभी तो जनता निर्णय करेगा। आप भी जनता ही हैं, हाँ, तो आप नेता थोड़े ही हैं। नहीं, नेता तो नहीं है, जनता है, तो बोले ना कि हमारा मतदान तो गुप्त रहेगा, गुप्त मतदान है। ठीक है, मतदान आप गुप्त दिए, लेकिन नीतीश के चेहरा को, मतलब कहने का मतलब मुख्यमंत्री और किसको चेहरा देखते हैं? मुख्यमंत्री के लायक तो बिहार में अभी कोई चेहरा वैसा नजरे नहीं आ रहा है। अनपढ़ व्यक्ति MP विधायक बनेगा और नियम संशोधन होगा कि नहीं, अब चपरासी के लिए इंटर पास चाहिए, तो उन लोगों में भी कम से कम संशोधन होना ना चाहिए। जब पेंशन ख़त्म किए थे तो डायरेक्ट ख़त्म करना चाहिए था। अभी स्कूल बन गया है हमारे गांव में, अभी स्कूल 4 गो है, लेकिन एक भी उसमें ऐसा न शिक्षक है पढ़ाने वाला, न उसका कोई कार्यक्रम है, न उसका अथी होगा का भाई, या तो जो अनपढ़ है वो सबसे हाईएस्ट नंबर से पास कर गया, जिसको पैरवी है उसको PMCH में काम होगा, जिसको पैरवी नहीं है उसका PMCH में काम। यही नीतीश शर्मा जी कितना काम करते हैं वो, क्योंकि हमेशा बोलते हैं तो जमीनी नेता है, वो तो बहुत काम किए, ऐसा बात नहीं है। अनिल शर्मा जी तो भाई जमीन पर रहे हैं, हारने के बावजूद भी 5 साल बहुत अच्छा काम किए। वर्तमान के जो विधायक है सिद्धार्थ शर्मा जी, वो भी काम किए, ऐसा बात, जिसको जहाँ से लगाव है, संपर्क है, काम किए। लेकिन हमारे खाली विधायक से नहीं ना होगा, सरकार बन जाएगा, एगो विधायक से नहीं ना बनेगा। किसको अंकल इस बार वोट कीजिएगा? हम तो अनिल शर्मा को देंगे। अनिल शर्मा जी काम किए हैं, बहुत काम किए हैं, लेकिन वो पिछला इलेक्शन हार गए थे, जीत गए थे कि हार कहाँ गए हैं? नहीं, पिछला इलेक्शन तो हार गए ना, 50,000 वोट मिला, तो हारे थोड़े, हारे नहीं, 30,000 में जीत जाते थे, और उसके बाद भी 50,000 मिला, लेकिन हार गए ना। हार गए, ठीक है। इस बार बीजेपी से नहीं आ रहे हैं? नहीं आ रहे, तो हम भी बीजेपी का मतलब बहुत पुराना थी हो, क्या कहा जाता है, कैडर वोटर 77 से, मतलब हम मैंने बीजेपी, इस बार बीजेपी से भी उम्मीदवार हैं तो अतुल कुमार को नहीं देने जा रहा हूँ। लेकिन बीजेपी क्या, तो आप कैडर वोटर हैं जैसा आप बता रहे हैं। अनिल को हटा दिया तो हम ही हट गए, समझ गए ना, हम अनिल को देंगे, मतलब अनिल शर्मा जी से जुड़ा। हाँ। और भी लोगों से देखते हैं फिर क्या इनका राय है। जी बताइए अंकल, किसको वोट दीजिएगा? जी हमें तो सिद्धार्थ के देंगे, स्थानीय विधायक अभी हैं, काम हुआ है उनके रिजल्ट? खूब जो हम तो नली गली साफ कर दे कीजिए, आप क्या करते यार, हम ओकरे जो भी सिद्धार्थ के। अभी सिद्धार्थ शर्मा जी कौन से पार्टी से हैं पता है आपको? यहाँ कांग्रेस है, तो कांग्रेस से। खूब जानी चाहिए,
काम हुआ है उनके रीजन? हाँ हाँ हाँ, काम का कमी गिना है, काम खूब कर लेने की। चलिए, एक और जो वोटर थे वो बोले कि सिद्धार्थ शर्मा जी को हम वोट देंगे, और भी यहाँ पे लोग हैं उनसे जुड़ेंगे। जी बताइए अंकल, किसको वोट देंगे आप इस बार? बिहार विधानसभा का चुनाव जो है होने वाला है। हमने तो अनिल शर्मा के देवो, अनिल शर्मा क्यों? क्योंकि सीधा साधा विधायक है, इनको पार्टी से टिकट नहीं दिया गया है, सहानुभूति ला रहे हैं इनके प्रति। तो सहानुभूति की वजह से आप अनिल शर्मा जी को वोट दीजिएगा? क्योंकि बीजेपी की तरफ से अतुल कुमार है, कांग्रेस की तरफ से सिद्धार्थ शर्मा है। हाँ, तो अतुल कुमार हैं तो वो यहाँ कभी आते नहीं हैं, अभी नया आए हैं विधायक ही है, क्या बोले ये अनिल शर्मा हमेशा आते जाते हैं। इसलिए हमेशा आते जाते हैं, इसलिए आप उनको वोट दीजिएगा। कुछ युवक हैं यहाँ पे, देखते हैं कि वो किनको इस बार वोट कर रहे हैं। किसको इस बार वोट कीजिएगा? अनिल शर्मा को करें। क्यों? क्योंकि हमारे वो ज़मीनी नेता हैं, बहुत अच्छे मतलब कि काम करते हैं। 5 साल हारते हुए भी वो अपने तरफ से बहुत दिन रात एक काम किए। जब भी देखिए PMCH में बुलाइए, कहीं भी बुलाइए, किसी तरह कार्यक्रम हो वो आ जाते हैं। और हम भी उनके लिए एकदम अनिल नहीं तो कोई नहीं, हम लोग एकदम त्याग दिए हैं भाजपा को। हम भी भाजपा के ही थे पूरा एकदम कट्टर, लेकिन भाजपा से जुड़े हुए हैं आप? हाँ, जुड़े हुए। तो भाजपा से ऐसा त्याग क्यों? क्योंकि भाजपा तो यहाँ तो कैंडिडेट दिए ना अतुल कुमार को। कैंडिडेट दिए, ये महाराष्ट्र में रहते हैं और ये आ गए हैं अभी। इनको जब चुनाव लड़ना था तो कम से कम 5 साल पहले से मेहनत न करते। 5 साल मेहनत कोई और करे और जब फल किसी और को मिल जाए, ये कहाँ का नियम है? अतुल कुमार को विक्रम विधानसभा में 10,000 प्लस वोट नहीं आएगा, हम गारंटी ठोक रहे हैं। लेकिन बीजेपी के लोग को देंगे ना वोट? नहीं देंगे। हमारे जैसे कितने हैं बीजेपी को, अगर जब उनको टिकट देना था तो पूरे विक्रम विधानसभा में आप लोगों से सर्वे कर रहे थे कौन आदमी मतलब कि एंटी पार्टी को हरा सकता है, माने सिद्धार्थ शर्मा को। अगर हरा भी सकता है तो सिद्धार्थ को अनिल शर्मा हराएंगे और वो आगे। हाँ, अभी भी डेट में नहीं चलते, हम खुल के बोल रहे हैं कि अनिल शर्मा को वोट देंगे। चूँकि देखिए कि खजूरी गांव में हम लोग लगातार भ्रमण कर रहे हैं, आप इसमें कुछ और भी लोग हैं उनसे जुड़ेंगे। किनको वोट कीजिएगा इस बार? अनिल शर्मा को। क्यों? इसलिए कि वो हर जगह वो काम किए हैं हम लोग का। लेकिन 5 साल वो विधायक नहीं रहे थे। नहीं, तब पर भी उनको कोई भी हम लोग काम कहे हैं वो काम किए। स्थानीय यहाँ के विधायक हैं सिद्धार्थ शर्मा जी, वो कितना काम किए? वो भी अभी किए हैं अपना। और इसमें क्या खासियत है? मतलब अनिल कुमार में क्यों खासियत है? खासियत यही है, वो है क्योंकि कोई दल से भी नहीं है। जैसे कि हम उनको कहीं एक आध बार हॉस्पिटल में ही बुलाए तो अपना पहुंच गए, और ऐसे लोग तो हाल ही जानना नहीं जाता। अनिल शर्मा जी क्या लगता है इस बार जीत पाएंगे? जीत पाएंगे। बताइए किसको वोट देंगे आप? हम तो चाबी छाप के वोट देंगे। चाबी छाप किनका है? अनिल जी का। अनिल जी को वोट देंगे। क्यों अनिल जी को क्यों वोट दीजिएगा? अपना अपना मत है। कुछ खासियत होगा ना, आखिर आप वोट दे रहे हैं तो कुछ खासियत होगा। खासियत है। क्या खासियत लगता है? जमीनी नेता है, जुड़े हुए नेता। बीजेपी जैसा कोई उम्मीदवार ऐसा उतार दिया है कि उसको कोई पहचान नहीं करता। कहाँ देंगे वोट आप? नाम पता है बीजेपी के उम्मीदवार का? अतुल जी है। तो पता तो है नाम? नाम तो पता ही है, लेकिन हवा हवाई वाला नेता है ना, जमीनी नेता नहीं है। हम लोग घर उनका यहीं पे पड़ता है? हाँ, नौबतपुर में है घर, दरियापुर में। हम लोग को तो जमीनी नेता हुआ ना वो तो? हाँ, स्थानीय नेता है, लेकिन यहाँ पर रहे कितना दिन, पहचानता कितना लोग है, क्षेत्र में क्या किया है अभी तक, कोई घूम किए हैं? डायरेक्ट हवाई जहाज से आया और टिकटें उनको मिल गया। खासियत बताइए। क्यों का वो बढ़िया आदमी है, काम करते हैं बढ़िया। सिद्धार्थ शर्मा बढ़िया आदमी नहीं है? बढ़िया आदमी है, लेकिन वो भी बढ़िया है। प्यारे नहीं देगा। अनिल शर्मा ठीक आदमी है, लेकिन उनको वोट देंगे। अनिल शर्मा में क्या खासियत देख रहे हैं? खासियत है कि बढ़िया ईमानदार है। ईमानदार हैं? हाँ। लेकिन पिछली बार हार गए थे वो, और बहुत बड़े मतों से हारे थे। हार गए थे तो हारना जितना तो काम ही लगल है। वो और टिकट भी नहीं मिला है उनको बीजेपी से। टिकट न मिला तो और जीतेंगे बढ़िया से, तब तो आओ देंगे वोट। टिकट मिलता तो कहीं चांस कमे था, लेकिन अब चांस ज़्यादा है। क्या करते क्या है? हम तो दुकान खोले हैं, मूर्ति बनाते हैं। मूर्ति बनाते हैं। मूर्ति बनाते हैं। आप क्या करते हैं? हम तो मिल चलाते हैं। किसको वोट दे रहे हैं आप? हम तो अनिल शर्मा को देंगे। क्यों? क्यों, जिस अपना अपना पसंद है और क्या। फिर भी कुछ खासियत होगा ना, जैसे इन्होंने बोला कि हमेशा वो जुड़े रहते हैं। खासियत है, जुड़े रहते हैं गांव से, उनको हर गांव से लगाव है। जितने एरिया में उनका पड़ता है उस सब चीज़ से लगाव उनको। जब बुलाते हैं जिससे कोई भी तकलीफ हो गया आपको,
आज कोई भी तकलीफ है उनको एक बार फ़ोन कर दिए तो आपके पास पहुँच जाएंगे। कि कौन से क्लास में पढ़ते हो आप? सब जगह पे शराब मिल रहा है। वोट देते हो? हाँ देते हैं। वोट देते हो तो किसको वोट दोगे इस बार? वोट हम मनीष शर्मा को करेंगे। क्यों? वो हमारे मतलब कि जितना भी समाज है, कोई भी किसी भी वर्ग का हो, कोई भी व्यक्ति हो, उसका बेहिचक मदद करते हैं, उसका हर एक परिस्थिति में उसका साथ देते हैं। मेरा नाम रविरंजन कुमार हुआ। रविरंजन, कैसे पता है कि आपको कि शराब मिलता है? हम देखे हैं रोज। पीते भी हो? नहीं पीते नहीं है। रोज पकड़ा रहा है, कहाँ से पकड़ा रहा है शराब? मेरे गांव में आ रहा है ना, रोज सैकड़ों आते हैं, पीते हैं, जाते हैं गांव में, जवार में सब देखिए शाम को रोज यहाँ खड़ा रही है, आधे घंटे में सबके इंक्वायरी देखिए हो जाएगा, लाइन लग जाएगा। देखिए शराब की बात की, शिक्षा क्या लग रहा है? शिक्षा कैसा है? शिक्षा भी गांव में स्कूल वगैरह है सरकारी? हाँ मेरे गांव में है, पर उसका जो व्यवस्था है वो एकदम चरमराया हुआ है। क्यों, टीचर वगैरह नहीं होते? टीचर है, पूर्णतः नहीं है। मतलब इतना चाहिए कि जितना भी विषय है। बोलिए अभी आके बोलिए, क्या बोल रहे हैं? उसका शिक्षक तो होना चाहिए विद्यालय में, है नहीं। लेकिन बच्चों के लिए तो पढ़ाई के लिए बोला जा रहा है कि हर एक विद्यालय में लगभग 5 या 6 टीचर हमारे विद्यालय में है। यहाँ तो है, हाई स्कूल हो गया 10+2, फिर भी शिक्षा मित्र है शिक्षक। बताइए क्या +2 का पढ़ाएंगे? शिक्षा मित्र +2 को पढ़ाते हैं? पढ़ा सकते हैं, नहीं पढ़ा सकते हैं, बस अच्छे से काम कीजिए। रवि, आप युवक हो, बताओ किसको चाहोगे, मतलब कौन मुख्यमंत्री बने, कौन बढ़िया काम कर? मुख्यमंत्री तो हम नीतीश जी को ही चाहते हैं। तो नीतीश कुमार से तो इतना गिला शिकवा है आपको, है बंदी किए नहीं हो पा रहा। तो उस सही काम ना वैसा ना कर रहे हैं जहाँ मतलब कुमार जी नहीं करने आ रहे हैं ना, उनके नीचे जो पदाधिकारी है जो है नहीं कर पा रहे हैं, जब तक आ रहे हैं उसमें हमारा भी गलती है। शराबबंदी में जब तक हमारा मेंटेलिटी बंद नहीं करेगा, शराब बंद हो सकता है? हर जगह पे नीतीश सरकार थोड़े पहुंच रहा है, यहाँ पे नीतीश सरकार आएगा, यहाँ दुर्लभपुर कोई मारेगा उसको थोड़े आएगा बचा नहीं। और क्या क्या विकास हुआ है आपके गांव में, और क्या क्या विकास हुआ है? कोई भी हो, मेरे गांव में तकरीबन विकास का काम होते रहता है, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। विकास का काम होते रहता है। हालांकि इन लोगों का क्लियर कहना है कि शराब जो है वो लगातार देखा जाए कि बिहार सरकार हमेशा बोलते रहती है कि हम शराबबंदी किए हैं, और एक बड़ा इफेक्ट लेती है कि हम शराबबंदी कर दिए हैं। लेकिन देखा जाए तो हर एक गांव में हम जहां जा रहे हैं वहां सुनने को मिल रहा है कि शराब ईजी में मिल रहा है, बस पैसा थोड़ा सा ज़्यादा लग रहा है। और भी लोगों से जुड़ेंगे, किनको वोट दे रहे हैं? वोट तो मतदान, गुप्त मतदान है, किसको? फिर भी एक नाम हो जाता है ना कि जैसे कि ये बढ़िया कैंडिडेट है, ये हमारे लाइक कैंडिडेट है, हम ये बस पूछना जा रहे हैं। अनिल शर्मा जी को क्यों चुन रहे हैं? क्यों चुन? कुछ खास बात होगा ना जो सिद्धार्थ शर्मा में ना हो, या फिर अतुल कुमार में ना हो, या फिर नगेंद्र कुशवाहा, बहुत सारे लोग हैं। अपना अथी है, अपना जिसको मन। आप लोग किसको वोट कर रहे हैं? आप हमें इस योग के समझे बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। हम अपना मतानुसार अनिल बाबू को ही चुनेंगे, क्योंकि उनमें विशेषता हम बहुत देखे हैं कि छोटे बड़े बच्चे होते हैं, कोई भी शादी बर्थडे हो बुलाते हैं तो आ जाते हैं। अब विकास के लिए हर क्षेत्र में सतत अभ्यास करते रहते हैं, चाहे डॉक्टरी के क्षेत्र में हो, चाहे शिक्षा के क्षेत्र में हो, चाहे विकास के क्षेत्र में हो। अगर हम सूत्रों के मुताबिक बताना चाहेंगे कि जिस देश के शिक्षा, स्वास्थ्य और सुरक्षा तीनों अगर अच्छा हो जाए तो वह देश विकसित कहलाता है। तो इस पर विशेष रूप से ध्यान देने योग्य है। लेकिन सिद्धार्थ बाबू, नाम क्या हुआ? हमारा नाम संटू कुमार हुआ। संटू, ये बताओ मुझे कि आपके गांव में कितना विकास हुआ है? अभी तो विकास बहुत बिल्कुल नहीं हुआ, अभी विकास के सीमा पर चल ही रहा है। यहाँ पंचायत भवन होना चाहिए, समरसेबुल होना चाहिए, वहाँ पोल गिर रहा है उसको दम अच्छा से कर देना चाहिए ताकि किसी तरह से दुर्घटना। पिछले 5 साल पहले देखा जाए तो अनिल कुमार खुद यहाँ के विधायक थे। हाँ विधायक थे, लेकिन अपना ओर से सतत अभ्यास किए हैं, जितना पावर जिसको होता है उतना कैपेसिटी का यहाँ के जो स्थानीय अभी वर्तमान विधायक वो नहीं किए हैं प्रयास? अभी किए हैं, काम किए हैं, उनका भी हम समर्थन करते हैं, उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है। व्यक्तिगत काम क्या क्या किए वो? मेरे गांव में अच्छा बहुत सारा ऐसा गली पड़ा हुआ था जो जिसमें आज तक काम नहीं लगा था, उसको भी ढलैया किए हैं। तो फिर खफा क्यों हो? खफा हम इसलिए नहीं है, बस सामाजिक स्तर पर सब लोग दे रहा है, हम भी दे रहे हैं। नहीं तो वोट तो आपका है ना, आपका मतदान आपका गुप्त मतदान होता है, आपका पर्सनली जनता का मूड, हाँ किसी देख के हम कर रहे हैं। वोट अपने स्तर पे दिया जाता है। कितने साल से वोट कर रहे हो आप? हम पिछला विधानसभा से कर रहे हैं।
पिछले विधानसभा से कर रहे हैं। जी बताइए आप क्या तो बोल हम रहे थे? अपने इधर गिधर आजू बाजू के पास जितने भी हैं हम उनसे यही हाथ जोड़ कर प्रार्थना करेंगे कि अनिल बाबू को दीजिए, काहे कि हम वो आप हमारे किसी पॉलिटिक्स पार्टी से जुड़े हुए हो कभी? हम कोई से नहीं जुड़े हैं। जो हमको लायक होगा, जो समाज के लिए मर मिटने के लिए होगा, बात जज्बात होगा। क्या करते हो आप अभी? हम पढ़ाई करते हैं, इंटर करके छोड़ दिए, बिल्कुल पैसा नहीं जुट रहे। अभी हम काम करते हैं पिताजी के साथ, पढ़ाई छोड़ राजमिस्त्री के काम करते हैं, उनको जरूर हम काम करते हैं, हाथ बताते हैं, आर्थिक पहलू में सहयोग करते हैं। तो हम चाहेंगे कि यहाँ पंचायत भवन और समरसेबुल अब सुधार होना चाहिए ताकि हमारा गांव धन्य हो जाए। किसको वोट कीजिएगा? सिद्धार्थ सिंह को। क्यों? काम किए हैं गांव में। आप यहाँ स्थानीय विधायक हैं। हाँ, क्या क्या स्थानीय काम विधायक। हुआ है आपके गांव में? सामने घाट बना हुआ है, उसके बाद ढलाई वाला रोड बनाए हैं, गली बनाए हैं, बहुत सा काम किए हैं। और देखा जाए तो सिद्धार्थ शर्मा जी लगातार क्षेत्र में भी घूम रहे हैं। क्या लगता है इस बार वो जीत पाएंगे? पूरा बम्फर मत से, बम्फर वोटों से जीतेंगे, रिकॉर्ड टूटेगा इस बार। और आपके गांव में क्या क्या काम हुआ है, जैसे कि स्कूल वगैरह ये सब बने हैं? स्कूल तो मिडिल स्कूल से हाई स्कूल हो गया है, स्मार्ट क्लास का व्यवस्था हो गया है। और भी बहुत सारे लोग हैं, जैसे टीचर की कमी है। हर विधानसभा से चुनाव हो रहा है, किसको वोट करेंगे आप? हमरा कह न रहे हैं कि साउंड माइंड इज साउंड बॉडी, हेल्थ इज वेल्थ, माइट इज राइट। दूसरी बात है, हमको ये कहना है कि जो बढ़िया कार्यकर्ता है या बढ़िया विधायक आएगा उसको मैं वोट दूंगा। आपके नज़र में कौन है? क्योंकि हमके बहुत सारे नज़र में लोग अभी हैं। क्यों बता दें, क्यों बता दें कि हमारे नज़र में क्यों है? कोई ऐसे लोग जो खास हो, जैसे कहने का ना, मतलब हमारा कोई खास नहीं क्या है। खास कहने जो- का मतलब कोई खासियत हो उनमें? जैसे कंजर्वेटिव, जैसे फ्रॉड माइंड इज फॉरवर्ड, कंजर्वेटिव माइंड इज बैकवर्ड। जिस फ्रॉड माइंड इज फॉरवर्ड, कंजर्वेटिव माइंड इज बैकवर्ड। जिसका कंजर्वेटिव माइंड है वो बैकवर्ड है। विकास कितना हुआ है आपके गांव में? विकास हमारे गांव में इतना हुआ है कि पक्की रोड यहाँ से वहाँ सब जगह पक्की रोड हुआ है। विकास के काम में यहाँ कमी नहीं हुआ है। 15 साल के रिजल्ट में हम लोग घर से निकलने के लिए सोचते थे, कोई नहीं निकलता था, इतना आतंकवादी था। लेकिन आज हम लोग रात बिरात कखनियों जाते हैं। विकास तो मेरे यहाँ हुआ है। कहीं नीतीश कुमार बढ़िया काम किए हैं। हाँ, बढ़िया काम किए हैं। फिर से नीतीश कुमार को चाहेंगे? हाँ, चाहेंगे हम लोग। नीतीश कुमार के जो सपोर्टर होंगे, मतलब एनडीए की मैं बात कर हाँ, रहा हूं, तो एनडीए उसको हो वोट चाहे देंगे? बीजेपी हो, कोई हो, लेकिन बीजेपी की सरकार में हम लोगों का मतलब कहीं ना कहीं नीतीश कुमार को वोट देंगे? हाँ, नीतीश कुमार के वोट या बीजेपी कोई आवे हम देंगे, लेकिन महागठबंधन है। आज अगर आरजेडी जीतता है, कहाँ जाएगा? कांग्रेस कहाँ जाएगा? कहीं ना कहीं मान ले तो कहाँ जाएंगे। जाएगा, कहीं जाएगा तो जाएगा उसी में, जो जिसकी सत्ता रहेगा उसी में जाएगा। कहीं ना कहीं हम जानेंगे कि आप किसको वोट देंगे। में बीजेपी या जदयू हुए वही है। ठीक है, और भी लोग बहुत सारे हैं जिनसे हम जुड़ेंगे। लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं। किसको वोट कीजिएगा अच्छा इस बार? अनिल शर्मा का। क्यों? बड़ा बढ़िया आदमी है, कखन में बुला ले तो चला हुआ। कभी बुलाते हैं तो चले आते हैं। अच्छा, आप किसको वोट दीजिएगा? अनिल शर्मा के। क्यों? कोई खासियत? खासियत उनका में है ना, गरीब से अमीर ले सब में जाते हैं, आते रहते हैं। और भी बहुत सारे लोग हैं, जैसे आपके स्थानीय विधायक हो गए, सिद्धार्थ शर्मा हो गए, अतुल कुमार हो गए, वो भी आते हैं, लेकिन हम लोग तो ज़्यादा अनिल शर्मा ये सिद्धार्थ शर्मा के जानते हैं। निजी में हम लोग की तरफ आते हैं तो उनके न जानेंगे, और कोई के हम जानवे नहीं करते हैं। मतलब अनिल शर्मा जी को वोट दीजिए। हाँ, दुकानदार साहब यहाँ पे और को वोट कीजिएगा? हम लोग तो अनिल शर्मा के दें। क्यों? इसलिए करके ज़मीन से जुड़ा हुआ है, आकाश में न चलते हैं। 6 गो 8 गो गाड़ी उनको न चाहिए, एक गाड़ी से चलते हैं, इसलिए करके देंगे। अनिल शर्मा जी से मिले हैं कभी? बहुत बार मिले हैं। आप बढ़िया से बताते हैं, ये ना कि ढब्बा बोलते हैं या कोई तरह की दिक्कत देते हैं, ये सब कोई बात नहीं। आपके गांव में विकास वगैरह, आप यहीं के रहने वाले हैं? हाँ, गांव में विकास वगैरह हुआ है? हाँ, क्या क्या विकास हुआ है? वहाँ ढलैया हुआ है, सब गली ढलैया हो गया, रोड ढलैया हो गया, सब उन्हीं का देन। ये सब रोड बनाया उन्हीं का देन है। हाँ, भले अब दूसरा पार्टी आ गया तो बनवा रहा है, दूसरा बात है, सब उन्हीं का विकास किया हुआ है, मतलब इसका बुनियाद बुना हुआ। अनिल शर्मा जी का। हाँ। तो सिद्धार्थ शर्मा जी कुछ नहीं किए 5 साल, क्योंकि वो भी विधायक रहे। वो भी करे हैं ना, कैसे किया, जैसे मान लीजिए कि सीढ़ी बना दिए हैं, कहीं कहीं ढलैया का है, कम मात्रा में, ज़्यादा मात्रा में वही किए काम। खजरी, अभी हम खजरी गांव में हैं, जो विक्रम विधानसभा क्षेत्र में पड़ता है। इस बार जानते हैं जनता का मूड, किनको ये वोट कर रहे हैं, किसको इस बार आप वोट दीजिएगा? हम तो बीजेपी को वोट देंगे।
बीजेपी को। बीजेपी से ही एक स्थानीय नेता थे अनिल कुमार जी, वो निर्दलीय में चले गए हैं, तो उन दोनों में से आप किसको चूज कर रहे हैं? बीजेपी मैं को? तो बस बीजेपी हूँ, बीजेपी को ही। किसी को भी वोट मतलब टिकट मिलेगा बीजेपी को वोट बीजेपी देंगे? को देंगे। ऐसा कहने को आ रहा है कि सुनने को आ रहा है कि अतुल कुमार जी बाहरी हैं, इस वजह से बीजेपी का बाहरी नहीं ना है, अपना जैसे है कि ना, बाहरी तो अनिल शर्मा है। बाहरी मतलब अचानक वो आ गए हैं और अचानक वो लड़ने लगे हैं ना, अचानक कैसे आए हैं? जैसे कि पहले से भी वो नेता थे, पहले हम लोग के यहाँ आकर कर जैसे कि काम किए हैं नेता वाला, तो हम ही किसी माने के नेता नहीं हैं। क्या लगता है इस बार अतुल कुमार जी निकल पाएंगे? क्योंकि उनको चैलेंज करने वाले भाजपा के ही नेता हैं। भाजपा के ही नेता हैं, लेकिन जब पार्टी से अलग हो गए, पार्टी जब उनको नहीं समझ सका, तो फिर हम लोग कैसे समझेंगे उनको? उनमें कोई ना कोई कमी है तो ना। लेकिन आपके विधायक भी वो रह चुके हैं, रह चुके हैं तो रहने के बाद भी ठीक है। जैसे कि जिस समय बीजेपी में थे उस समय जैसे कि हो सकता है कि पहले उसका जैसे कि नहीं हो, लेकिन बाद में जैसे कि आप में कमी अगर आ जाती है तो आपको जैसे को दरकिनार किया जाएगा ना। मतलब अनिल कुमार में कुछ ना कुछ कमी आ गई, कुछ कमी आ गई है। चलिए, आप किसको अंकल वोट दे रहे हैं इस बार? देखिए, मतदान तो गुप्त मतदान होता है। गुप्त मतदान होता है, लेकिन आप मतदान होता है तो उसको तो जो सीक्रेट है उसको ओपन करना तो सही नहीं है। क्या लगता है नीतीश कुमार जी काम किए हैं 15 साल से लगातार सत्ता में? नीतीश कुमार के अलावा कोई विकल्प ही नहीं है बिहार में। अभी विकल्प कोई है नहीं। वैसे तो देखा जाए तो तेजस्वी भी जो है उम्मीदवार है। नहीं, तेजस्वी का 15 साल का शासन देखिए, आप याद कीजिए। तब लालू यादव थे। तेजस्वी 28 साल की उम्र में 28 को संपत्ति बनाया, जिसका बाप दादा चपरासी था, वो आज जैसे अरबपति खरबपति बन गया, पूरा बिहार को लूट लिया और बिहार को 50 साल पीछे गर्द में ढकेल दिया गया है। कहीं ना कहीं एनडीए को सपोर्ट करेंगे आप? दूसरा विकल्प है नहीं। मतलब नीतीश कुमार को वोट देंगे, बीजेपी को वोट देंगे। आप किसको वोट दे रहे हैं इस बार? सपोर्ट एनडीए का है। एनडीए मतलब यहाँ के एनडीए के प्रत्याशी कौन है? देखिए, प्रत्याशी चाहे जो भी हो, हाँ समझ गए, लेकिन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के विकल्प में कोई नहीं है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विकल्प में मेरे समझ से कोई नहीं है। वो जिस तरफ जाएंगे हम उसी तरफ जाएंगे। नीतीश कुमार के शासन से संतुष्ट है? क्योंकि आप ही के गांव में बहुत लोग बोल रहे थे कि जो उनकी जो नीति है, जैसे शराबबंदी हो गई, शिक्षा की नीति हो गई, वो सारा फेल है। सारा फेल कैसे माने कि फेल है? नहीं, हम तो नहीं मानेंगे कि फेल है। फेल कैसे है? आज हमसे कोई टकरा नहीं रहा है। जैसे कि दारू पी करके पहले गाली देता था लोग रोड पर, कैसे कम हम उसको मानेंगे? ठीक है, पूर्ण ही गांव के लोग बोलते हैं कि शराब मिल रहा है, थोड़ा महंगा मिल रहा है, लेकिन शराब मिल रहा है, ये तो जैसे उनकी कमी नहीं ना है, ये तो जनता की कमी है कि शराब मिल रहा है। काहे शराब मिल रहा है भाई? कहीं ना कहीं तो फेल हुआ ना सरकार। नहीं, सरकार फेल नहीं हो रहा है, यहाँ पर सब लोग जनता फेल है। मैंने आपको बताया खजरी गांव में हम लोग हैं, थोड़ा सा आगे बढ़े हैं तो देखने को मिला है कि बहुत सारे लोग यहाँ पे हैं। किसको वोट इस बार कर रहे हैं या मुद्दे क्या हैं आपके? इन साल का बोले कि अनिल कुमार शर्मा को ही देंगे। क्यों, कोई खासियत उनमें? खासियत यही है कि हमारे क्षेत्र में अनिल शर्मा से बढ़ के कोई जो है राजनेता नहीं है। किसी तरह के जो है बात विचार होता है वो खुद दौड़े चले आते हैं। लेकिन बीजेपी उनको टिकट नहीं दी इस बार। बीजेपी नहीं दिया है, उससे क्या है? निर्दलीय से तो लड़ रहे हैं, तो हमारे काम से मतलब है या नाम से किसी का मतलब है? हम लोग का बोले कि काम से संतुष्ट है और काम उनका बहुत अच्छा है। अभी चूंकि स्थानीय विधायक यहाँ पे सिद्धार्थ शर्मा जी हैं, कितना काम हुआ है उनका? उनका काम क्या है, थोड़ा बहुत कुछ हुआ, उनसे ज़्यादा जो है नहीं हुआ है। मतलब उससे बेटर आपको अनिल कुमार लग रहा है? हाँ, अनिल कुमार। और भी लोग यहाँ पे हैं, जैसा कि किसको वोट करेंगे इस बार? हम संक्षेप में कह दे सकते हैं आपको कि हम अनपढ़ मुख्यमंत्री कभी भी बर्दाश्त नहीं कर सकते। बस आपका कहीं ना कहीं सारा तेजस्वी यादव पे है। वो आप या सब लोग, जहाँ तक मेरा न्यूज़ जाएगा, मेरी बात जाएगी, सब लोग समझेंगे। ये कभी कबूल नहीं कर सकता है। स्थानीय तौर पे किसको नेता देखते हैं? अब ये अनिल शर्मा जी। लेकिन वो एनडीए में नहीं है। वो नहीं होने से क्या होगा? काम वगैरह क्या खासियत क्या है उनमें? कुछ खासियत देख के ही कर रहे हैं? कहीं भी कोई तकलीफ में होता है अपने उनके कंस्टिट्यूएंसी के अंदर, बाहर के तो हम नहीं बता सकते हैं, लेकिन मैं उनके कंस्टिट्यूएंसी में हूँ, कहीं भी उनको कोई तकलीफ में पुकार दे वो एकदम रात नहीं समझ पाते। स्थानीय विधायक यहाँ पे हैं सिद्धार्थ शर्मा जी, 5 साल से विधायक रहे। हाँ ठीक है। उनके बारे में कुछ तो उनके बारे में क्या कहें? वो मुख्यमंत्री तो नहीं बनने जा रहे हैं। नहीं, मुख्यमंत्री नहीं बने, लेकिन स्थानीय तौर पे तो वो समस्याओं का समाधान करते होंगे ना? करते हैं। तो देखिए, कोई ना कोई कम बेसी तो होता ही है, इसमें अनिल शर्मा अव्वल है। आप किसको वोट कर रहे हैं सर?
हम तो सर जो है से अनिल शर्मा ही कहेंगे, जो कि हम 4 गो चाबी रखते हैं, उनका चाबी का भी जैसे महत्व है। 5 बड़ी कमल छोड़ दिए लेकिन वो जी कमल छोड़ दिए तो उनको कोई तो नंबर जरूर मिला होगा। तो चाबी हम सुनते हैं कि चाबी है। ठीक है, बोलिए। हम तो अनिल शर्मा को ही देंगे। क्यों? क्योंकि वो सही है, कभी भी मुसीबत है तो आ जाते हैं, फ़ोन कीजिए आ जाते हैं, या मिलने जाइए कोई दिक्कत नहीं। सब बात है, अभी फोन करने पे वो आ जाते हैं। हाँ, स्थानीय विधायक यहाँ पे सिद्धार्थ शर्मा जी हैं, वो कितना काम किए हैं? काम तो ये नहीं बता सकते हैं, लेकिन जो भी काम किए हैं अच्छा किए, वो भी लाइन में लगा दूँ ना, जो भी निर्माण में काम किया है अच्छा किया। तो फिर उनको क्यों नहीं चुन रहे हैं आप? क्योंकि हर बार